आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3। ठीक है, इसके हमने पहला क्वेश्चन बना लिया था। इसका आज हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों। फिर तो क्या दिया है आपका, हम डायग्राम हमने बना के रखा है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो आपका क्या दिया था, देखिएगा मान क्या दिए हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें ए जेड, यहाँ पर बी का मान दिया है सिर्फ 100, और एक्स और सी का नहीं दिया है, वाई और डी का भी नहीं दिया है। हमको इनके चारों भुजाओं का मान निकालना है। ठीक है, देखिएगा कैसे। हमने जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब हमें पता है कि इसके सामने वाली भुजा, ठीक है, इसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण कैसे होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर किस प्रकार के होते हैं, अगर ये 100 का है तो ये भी कितने का होगा, 100 का। ठीक है, अगर ये 50 का होता तो ये भी कितने का होगा, 50 का। वैसे उसको क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार के कोण को किस क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आसन कोण। ठीक है, ए या डी बोल सकते हैं, या जेड या वाई। इनका आसन कितने का होता है, 180 का होता है। इसका भी कितने का होता है, 180 का। ठीक है, चलिए हम समझते हैं बना बना कर। फिर चलिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं। चलिए, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला बनाते हैं। ठीक है, क्या है पहले, पहले का आंसर क्या है, क्या दिया है बच्चों, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो दिया है आपको। तो दिया है, ठीक है, क्या दिया है, अब देखो बी दिया है हमको। ठीक है, क्या दिया है आपको, बी दिया है। बी कितना दिया है, 100। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिख लेंगे कोण बी बराबर 100 लिख लेंगे। ठीक है, मैं एक बार और बताना चाहता हूँ बच्चों, देखिएगा एक बात कि एक्स का मान जो होगा वही क्या होगा, सी का होगा। जेड का जो होगा वही ए का होगा, और इधर आपका डी का होगा वही चीज का होगा, वाई का होगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो आपको बी का कितना दिया है, 100। तो हमने बी कोण बी बराबर क्या रख दिया है, 100। अब सम्मुख कोण क्या होता है, सम्मुख कोण, ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, मतलब 100 है इसका, तो इसका भी कितना होगा, 100 होगा। किसका, आपका डी का। या तो आप वाई लिख सकते हैं या डी, तो हम पहले क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। तो बी का 100 है, तो डी का कितना होगा, डी का भी कितना होगा बच्चों, डी का भी आपका क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, 100 होगा। ठीक है, चलिए अगर डी का 100 है तो इसका भी कितना होगा, इसका भी कितना होगा, 100। और उससे पहले यहाँ लिख लेते हैं, हमको कैसे पता चला है, किससे पता चला, सम्मुख कोण से। ठीक है, बी का अगर 100 है तो डी का कितना होगा, 100। ये कैसे पता, सम्मुख कोण। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा सम्मुख, सम्मुख कोण। ठीक है, सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप लिख दीजिएगा ताकि एग्जाम वर्क को अच्छा लगे। चलिए अब क्या है, देखिएगा मैंने अभी बोला था इसका जो होगा वही इसका होगा। तो देखो डी का कितना है, 100, तो वाई का भी कितना होगा, वाई का भी कितना होगा आपका, वाई का भी आपका हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ कोण वाई बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 100। ठीक है, कुछ नहीं करना है बच्चों, आपका अगर बेसिक कंप्लीट है तो ये आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आपका वाई कितना मिल गया आपको, वाई कितना मिल गया बच्चों आपको, वाई मिल गया आपको 100। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 100। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 100। अब मैंने अभी आपको कहा था कि इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों कोणों को क्या बोलते हैं हम, आसन कोण। ठीक है, क्या है ये, आसन, आसन कोण। ठीक है, क्या है ये, आसन कोण। अब आसन कोण कितने के होते हैं, 180 का होता है। मतलब ए और डी कितने के होंगे, 180 के। जेड और वाई कितने का होगा, 180 का। आप कोई सा भी बोल सकते हैं, कोई सा नाम, या तो वाई जेड बोल दीजिए या ए या डी बोल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जेड। ठीक है, हम जेड वाई को ले लेते हैं। तो देखिएगा क्या लिखने वाले हैं हम यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम कि जो आपका जेड है ना, जेड लिख लेते हैं, जेड प्लस क्या है, वाई।
जेड प्लस वाई क्या है, आसन कोण है। तो ये कितने के होंगे, कितने के होते हैं, ये 180 का होता है। ठीक है, 180 का होता है, इसलिए हमने क्या लिख लिया इसके बराबर में 180, क्योंकि हमको पता है ये इस प्रकार की रेखा कितने की होती है, 180 की होती है। चलिए 180 की होती है, ये आपको कैसे पता चला, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर आपको क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर आपको नाम लिखना है आसन, आसन कोण। ठीक है, आसन कोण, इस प्रकार आपको नाम लिखना है बच्चों। चलिए अब क्या होगा, यहाँ पे आपको लिखना है z प्लस, अब देखिएगा y बराबर कितना दिया है, हमने y का निकाल लिया है, y का कितना मिल गया अपने को 100। तो y की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर y की जगह हम लिखेंगे 100। ठीक है, बराबर में क्या चल रहा है, 180। ठीक है, क्या चल रहा है, 180। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, तो आपका z तो यहीं पर रहेगा। ठीक है, z यहीं पर रहेगा, आपका बराबर भी ऐसा कैसा, 180 भी ऐसा कैसा। अब ये देखिए इधर काय का है, ये प्लस का है, तो ये बराबर के उधर जाएगा। ठीक है, ये 100 इस बराबर के उधर जाएगा, तो काय का हो जाएगा, माइनस का। माइनस प्लस का कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है बच्चों, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं माइनस प्लस का। चलिए पता चल गया, बराबर के इधर आया तो ये काय का हो गया, माइनस का, क्योंकि इधर काय का था, प्लस का। चलिए अब क्या करेंगे, तो आपका जेड ऐसा कैसा बराबर 180 में से 100 गए तो कितने बचेंगे आपके, 80। ठीक है, कितने बचेंगे आपके, 80। तो आपका जेड का मान क्या आ जाएगा बच्चों, जेड का मान कितना आ गया आपका, जेड का मान भी आ गया आपका 80। ठीक है, अब देखिएगा मैंने अभी आपको कहा था कितना आ गया, जेड का मान 100। मैंने कहा था कि 100 इस, ये क्या है, अब एक दूसरे के सम्मुख कोण है ना बच्चों, जैसे ये दोनों थे वैसे ये क्या है, सम्मुख कोण है ना, ये एक दूसरे के क्या है, सम्मुख कोण है। ठीक है, ये 100 का है जेड, तो ये एक्स भी कितने का होगा, 100 का। ए कितने का है, 100 का, तो ये सी भी कितने का होगा, 100 का। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं। चलिए क्या लिखेंगे हम, जेड हो गया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एक्स बराबर भी कितना होगा आपका, 80। ठीक है, जेड बराबर, सॉरी, एक्स बराबर भी क्या होगा आपका, 80 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा आपका, 80, क्योंकि हमको पता है कि ये क्या है, सम्मुख कोण। तो आप यहाँ नाम लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप नाम लिख दीजिएगा, कौन सा है ये, सम्मुख। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा बच्चों, आपको जितने भी कंसेप्ट हैं आपके वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी डाउट है आपके। चलिए तो पता चल गया कैसे आया 80 एक्स का, क्योंकि ये सम्मुख कोण था, तो यहाँ नाम लिखना है बस आपको। ठीक है, चलिए तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमने बना दिया है। ठीक है, तो आपका ये भी कितना निकल गया है, ये कितना निकल गया आपका, 80। ठीक है, ये दोनों का कितना है, इन दोनों का 80 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है आपका, दूसरा क्वेश्चन दिया है बच्चों आपका ये वाला। ठीक है, मैंने यहाँ इसका डायग्राम बना लिया है। देखिएगा क्या दिया है, डी जो कोण है वो कितना दिया है, 50। बाकी आपको सबको सारे निकालने, ए का और वाई का। अगर ए का 50 है तो एक्स का भी कितना होगा, 50 होगा। बी का 10 है तो जेड का भी 10 होगा। वाई का 5 होगा तो सी का भी 5 होगा, जैसे अभी हम कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए हमको क्या दिया है, पहला पहला हमको डी दिया है। ठीक है, क्या दिया है आपका, डी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, दूसरे का, सॉरी, दूसरे का दूसरा ये। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। तो क्या है अपने को जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो क्या दिया है यहाँ पर आपको, दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, तो कोण, कौन सा दिया है आपको, डी। ठीक है, कोण डी बराबर कितना दिया है बच्चों, 50 दिया है आपको। ठीक है, 50 तो 50 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा मैंने आपको अभी बताया था, इसके सामने वाला क्या होता है, सम्मुख। ये क्या है, सम्मुख होता है इसके सामने वाला। मतलब ये कोण आपका कितने का होगा, ये भी कितने का होगा, 50। किस कारण, क्योंकि यहाँ पर सम्मुख कोण का नियम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, मतलब बी भी क्या लिख सकते हैं, बी क्या लिख सकते हैं हम, बी भी हम लिख सकते हैं आपका 50। ठीक है, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं 50। ठीक है, चलिए अब आपको अच्छे से दिखेगा, मैंने फोल्ड कर लिया उसको। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोण बी भी आपका कितने का होगा, 50 का। पर देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा, ये तो बाहर बन रहा है ये कोण। ठीक है, देखो ये अंदर बना, ये अंदर बना, ये भी अंदर, पर ये यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये तो बाहर है। तो समझिएगा ये इस प्रकार अगर बनता है तो वो कौन सा होता है आपका, कौन सा होता है आपका, रेखिक। ठीक है, कौन सा होता है, रेखिक कोण। रेखिक कोण में क्या होता है,
ये इस प्रकार का पूरा होता है, वो कितने का होता है 180 का होता है। पर देखो यहाँ पर अपने को कितना दिया है, ये यहाँ पर कितना दिया है आपको, ये z दिया है, ठीक है। अपने को इधर का पता नहीं है तो हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर b लिखा है तो आप यहाँ पर एक और b नाम लिख सकते हैं। ये आपको b अच्छा नहीं लगता है तो c d कुछ भी आप नाम रख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब तो हमको कौन सा, ये इधर वाला, ठीक है, मैं यहाँ बना देता हूँ। ये यहाँ पर हमने इसका नाम क्या दिया है, b। तो अब b का मान कितना है, ये सम्मुख कोण है तो d का 50 है, तो b का भी कितना है 50। इस b का हम अपनी नहीं निकाला हमने, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ इसका b का क्या लिख देंगे 50, तो हमने इसका 50 लिख दिया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कैसे पता चला कि ये है, तो यहाँ पर लिखना है नाम, क्या लिखना है, सम्मुख सम्मुख कोण, ठीक है। क्या नाम लिखना है, सम्मुख कोण। चलिए अब क्या करेंगे तो देखिएगा, अब हमको पता चल गया है ना कि ये दोनों क्या है 50-50 है। अब देखिएगा इन दोनों का पता चल गया। अब हमको पता है कि ये कौन कौन सा होता है, ये कौन कौन सा होता है आपका, तो ये होता है आपका आसन कोण, ठीक है। इसका और इसका क्या होता है, आसन, ये आसन ये भी आसन है, ठीक है। तो ये आसन कोण कितने का होता है 180 का होता है। कौन सा आपका आसन कोण, ठीक है, कितने का होता है 180 का। तो ये 50 है तो इन दोनों का होता है कितना है 180 का। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे देखिएगा, यहाँ लिख देते हैं आपका डी कितना दिया 50, तो हम डी की जगह क्या लिख देंगे डायरेक्ट, यहाँ पर लिख देंगे हम 50 प्लस क्या लिख देंगे एक्स, ठीक है। क्या लिख देंगे एक्स, अंदर क्या लिखा है एक्स, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे आपका एक्स लिख देंगे। चलिए तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्स, ठीक है। एक्स बराबर, ये होते कितने के हैं, ये होते कितने हैं आसन कोण 180 का, तो बराबर किसके रख देंगे हम 180 के, ठीक है। तो बराबर 180 रख दिया हमने, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, तो आपका एक्स तो यहीं रहेगा, बराबर में 180 भी यहीं रहेगा। अब ये इधर का है, यहाँ पर कुछ भी निशान नहीं होता है तो किसका होता है बच्चों प्लस का, अपने याद रखिएगा हमेशा। तो ये प्लस का है तो इधर आएगा बराबर के, इस बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा आपका माइनस का, ठीक है। चलिए तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका एक्स बराबर 180 में से 50 गए तो कितना बचेगा आपका 130, ठीक है। 130 बचेगा। तो आपका एक्स से कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स से कितना आ जाएगा आपका 130 आ जाएगा, ठीक है। एक्स कैसे पता चला, क्योंकि ये क्या है सम्मुख कोण, सॉरी क्या है आसन कोण से पता चला। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम आसन कोण लिख देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ लिख दीजिएगा आप, क्योंकि हमको यहाँ किससे पता चला है आसन कोण से, आसन कोण के द्वारा ऐसा लिख सकते हैं या सिर्फ आसन कोण लिख दीजिएगा आप, तो ठीक है। चलिए तो आपका क्या आ गया 130 एक्स आ गया। अब देखिएगा मैंने अभी कहा था एक्स जितना होगा उतना ही क्या होगा आपका वाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, वापस बता देता हूँ, ये क्या है सम्मुख कोण हो गए, एक दूसरे सामने वाले क्या होते हैं सम्मुख कोण, और जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, ठीक है। तो चलिए इसका कितना मिल गया हमको, इसका कितना मिल गया 130, तो इसका भी कितना होगा 130 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं वाई बराबर लिख सकते हैं ना, एक्स का 130 निकाला है हमने, ठीक है। एक्स का 130 है तो वाई का कितना होगा 130 ही होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं वाई बराबर क्या हो सकता है 130 हो जाएगा, ठीक है। वाई बराबर 130। सारे क्वेश्चन इजी है बच्चों, बस आपको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसे पता चला, हमको यहाँ पर नाम लिखना जरूरी है, तो यहाँ लिख दिएगा सम्मुख कोण के माध्यम से, ठीक है। सम्मुख कोण कोण, ठीक है, सम्मुख कोण या सम्मुख कोण के माध्यम से ऐसा लिख सकते हैं। चलिए तो ये पता चल गया। अब आपका क्या निकालना है, अब क्या बचा है आपका जेड, ठीक है। ये भी पता चल गया कि ये कितना है, ये भी 130 है। पर बचा क्या है आपका, ये वाला बी आपका 50 मिल गया था, पर ये वाला बी बचा है ना, जेड बचा है आपका। तो ये कैसे निकलेगा देखिएगा आप, हम क्या करेंगे, हमको पता है कि ये बी कितना है, बी कितना है 50, और मैंने अभी बोला था ये पूरा कितने का होता है, देखिएगा पूरा कितने का होता है 180 का, मतलब यहाँ से लाइन ऐसे पूरी कितने की होती है 180 की होती है, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये 50 बी है इसको माइनस कर देंगे तो जेड आपका मिल जाएगा, ये वाला बी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिख देंगे कोण बी प्लस कोण कौन सा है जेड वाला, ठीक है, जेड है ना ये जेड, तो यहाँ जेड लिख लेंगे। कोण जेड बराबर कितने का है, ये कितने का है 180, देखो टोटल कितने का है 180 का होता है ना, ये पूरा 180 का। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ बराबर में 180 रख देंगे। अब बी कितना दिया था, बी हमने अभी निकाला था, सबसे पहले ही निकाल लिया था, ठीक है। ये बी कितना दिया था 50, तो क्या लिख देंगे यहाँ 50 लिख देंगे। तो आपका
क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे 50 और इधर प्लस, और ये जेड ऐसा का ऐसा, कौन लगाना है तो लगा दीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बराबर में क्या है 180, तो हम क्या करेंगे, वही कंडीशन, आपका बराबर भी ऐसा कैसे रहेगा, ये जेड ऐसा कैसा कौन जेड, ठीक है, और 180 भी ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है। अब ये 50 इधर का आएगा प्लस का, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना मिल जाएगा आपको, जेड ओनली जेड लिख दीजिएगा या कौन जेड लगा दीजिएगा, तो 180 में से 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 130, ठीक है। तो जेड की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी, जेड की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 30, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए बच्चों तीसरा बनाते हैं, क्या है ये, तीसरा बनाते हैं, ठीक है। चलिए क्या दिया है आपका, चलिए इसको बनाते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। तो क्या दिया है आपका तीसरा, मैंने डायग्राम बना के रखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं तो क्या दिया है आपका, देखिएगा इसमें कौन कौन से कोण बन रहे हैं वो देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा एक लाइन सीधी आई है और एक लाइन ऐसे रेखा, ठीक है, एक रेखा ऐसे है और एक ऐसे। इसमें कौन सा कोण बन रहा है आपका, एक इस प्रकार का होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं 90 डिग्री का। ये कितने का है 90 का। मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ, देखिएगा ऐसी सीधी रेखा होती है, ठीक है, ऐसी, और उस पे इस प्रकार का क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये 90 डिग्री का होता है, ऐसे चौकुट होता है, ठीक है, चौकुट डब्बा होता है। तो ये कितने का कोण होता है आपका 90 डिग्री का। और इस प्रकार से होता है, मैंने अभी बताया था, तो कितने का होता है 180 का होता है। अब यहाँ पर इसमें ऐसा है तो ये 180 का नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि देखिएगा आपके शीर्षाभिमुख में क्या होता है, शीर्षा शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इस कोण में क्या होता है देखिएगा बच्चों, इसमें क्या होता है आपका कोण इस प्रकार बनता है ऐसे। तो ये जो कोण बना ना इस पे, ये दोनों के बीच में, और इधर जो बना वो क्या होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब यहाँ 5 का होगा तो ये भी कितने का होगा 5 का होगा, ये 2 का होगा तो ये भी कितने का होगा आपका 2 का होगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिएगा जो जो दिया वो लिख लेते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है ना बच्चों। तो इसमें आपको एक्स, देखो ये 90 होगा तो ये भी कितना होगा 90 होगा ना। मैंने अभी बताया यहाँ पर ये एक क्या है शीर्षाभिमुख, यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर भी कितना होगा 90। तो हम क्या है यहाँ पे 90 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 90 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर क्या बन रहा है आपका त्रिभुज बन रहा है। और तीनों त्रिभुज का क्या होता है, तीनों भुजाओं का मान कितना होता है 180, ठीक है। चलिए अब हम थ्योरी का लिख लेते हैं, क्या है आपका, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ कौन सा है आपका तीसरा, ठीक है, तीसरे का आंसर। चलिए बनाते हैं फिर। तो यहाँ लिख लेते हैं हम कि दिया है, क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है आपको। तो पहले सबसे पहले क्या दिया है देखिएगा, इसका नाम लिख लेते हैं, ठीक है। इसका नाम लिखा क्या सब, क्या दिया आपको एक्स, एक्स से कितना दिया 90, तो हम यहाँ पर 90 लिख लेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बराबर एक्स बराबर कितना दिया है 90, तो हमने क्या लिख लिया 90। अभी आपको कैसे पता चला, कैसे पता चला ये 90 है, मैंने अभी यहाँ पर बताया कौन सा है ये, कौन सा है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, इस प्रकार का होता है। तो देखो यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है, ये चौकुट है ये ऐसा है, पर दोनों के मान कितने होंगे, इस ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, ठीक है। ये कैसे पता चला, तो शीर्षाभिमुख के कारण। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम आपका, हम पोस्टक में लिख दीजिएगा शीर्षा, ठीक है, शीर्षा भी मुख, ठीक है, शीर्षा भी, नाम लिखना जरूरी है बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। चलिए है ना। अब ये एक्स कितना दिया था आपका 90, तो हमने 90 लिख लिया। अब अब आपको क्या करना है, ये एक त्रिभुज बन रहा है तो तीनों भुजाओं का मान कितना होता है 180, तो हमने इसका तो लिख लिया एक्स का 90, ये 30 है, और वाई का कैसे पता चलेगा, तो देखिएगा वाई का निकालते हैं हम, वाई का निकालते हैं यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स प्लस 30, 30 कौन सा दिया है ये वाला कौन, तो ये 30 लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 30 प्लस में किसका निकालना है अपने को y का, यहाँ पर क्या लिख लेंगे y, ठीक है, y बराबर, बराबर में क्या लिखेंगे, ये तीनों कोणों की भुजाएं, भुजाओं की वो कितना होता है कोण 180 का, ठीक है। तो बराबर में कितना रख लेंगे 180,
80 रख लेंगे, ठीक है। चलिए अब आपका x से कितना दिया है बच्चों, x से कितना दिया है, ये x से 90, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम 90, ये प्लस ऐसा कैसा 30 भी ऐसा कैसा प्लस y भी ऐसा कैसा, ठीक है, बराबर में आपका 180, ठीक है। चलिए अब इनको प्लस कर लेंगे, तो 9 और 3 कितने होते हैं 12, और जीरो आना ही आना है, तो ये एक जीरो आ गया, ठीक है। 90 और 30 कितना हो गया 120, प्लस में y बराबर में आपका 180, ठीक है। अब आपका y यहीं रहेगा, बराबर में 180 ऐसा का ऐसा। अब जो 120 है यहाँ पर कुछ भी निशान नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, कुछ भी निशान नहीं होता तो किसका होता है प्लस का, तो ये प्लस वाली संख्या किधर जाएगी, इस बराबर के इधर आएगी, तो क्या हो जाएगा माइनस की हो जाएगी, तो 180 में से 120 गया तो कितना बचेगा आपका y बराबर कितना बचेगा आपका, यहाँ पर लिख लेंगे तो कितना बचेगा आपका सिर्फ 60 बचेगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी निकल गई बच्चों, y की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी 60, ठीक है, कितनी निकल गई 60 निकल गई, पता चला कैसे निकल गई है ना, ठीक है। आप क्या करेंगे देखिएगा, अगर y की 60 है तो यहाँ कोण में क्या दिया है, कोण में क्या दिया है y की अगर 60 है तो z की कितनी होगी, तो मैंने अभी देखिएगा एकांतर कोण में क्या होता है, यहाँ बना देता हूँ एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या होता है आपका इस प्रकार का कोण होता है, ठीक है, जिसमें आपको क्या है देखिएगा z जैसा दिखाई देगा, यहाँ से ये और ये देखिए दिखाई दे रहा है ना जेड जैसा, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे जेड बना है, तो इसमें क्या होता है जो आपका ये कोण होता है और ये कोण ये बराबर होते हैं, मतलब फिर बोलूंगा कि ये 2 का होता है तो ये कितने का होगा 2 का, ये 4 का होगा तो ये भी कितने का होगा 4 का। वैसे हमारे डायग्राम में देखिएगा आप किसका कौन सा जेड बन रहा है, यहाँ से जाइएगा आप ऐसे, फिर यहाँ आ जाएंगे हम, ठीक है, यहाँ आ जाएंगे ऐसे सीधे सीधे और फिर न्यू इधर चले जाएंगे, तो देखो आपको थोड़ा थोड़ा जेड जैसा दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है, यहाँ से न्यू जाएंगे न्यू और न्यू, तो y और यहाँ पर क्या हो गया z, तो y का कितना निकाला हमने अभी, y का कितना निकाला 60, तो z का भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण में क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नाम एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण, इसमें क्या होता है बराबर होते हैं दोनों कोण, कैसे होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है, एकांतर कोण, ठीक है, बराबर होते हैं, तो यहाँ पर ये मान कितना हो जाएगा y 60 है तो z भी कितना हो जाएगा, z कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, क्योंकि ये z जैसे बन रहा है एकांतर कोण जैसा, इसमें इसलिए ये भी 60 हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं z बराबर भी 60 लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, 60 लिख सकते हैं, तो आपका z का मान भी कितना निकल गया 60 निकल गया, ठीक है, क्या निकल गया 60 निकल गया। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, दूसरे का तीसरा, ठीक है, अब और बच्चे हैं उनको बनाते हैं, चलिए चलिए यहीं पे बना लेते हैं बच्चों तीसरा, सॉरी चौथा, ठीक है, चौथा, ठीक है, तो देखिएगा चौथा क्या दिया है आपका डायग्राम, ठीक है, ये दिया है डायग्राम आपका, क्या है बी 80 दिया है और आपको ये निकालना है, इस लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं आपका, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये निकला हुआ इसको रेखा है ना, रेखिक कोण बोलते हैं इसको, क्योंकि ये इस सम्मुख कोण से बाहर निकल गया है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं रेखिक कोण, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिएगा क्या करेंगे, बी कितना दिया है 80, तो इसका ये क्या है सम्मुख कौन है डी है, तो सामने वाला क्या होगा जो इधर वाला होगा वही ये होगा, ठीक है, वैसे यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर हो सकता था अगर ये ऐसे ही होता, ठीक है, अंदर कौन बना होता तो हम क्या बोलते थे सम्मुख कोण बनाकर इसको कर देते, पर ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है, और ये कौन से कोण होते हैं ए और डी आपके आसन कोण, ठीक है, तो चलिए इसको थ्योरिकल में लिख देते हैं, चलिए क्या दिया है आपका, क्या लिखते हैं, तो आपका जो दिया है वो लिख लेते हैं, दिया है, क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं, देखिएगा, तो यहाँ पर आपका क्या दिया है बी 80 दिया है, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप कोण बी बराबर क्या दिया है आपका 80, आप सम्मुख कोण है ना सम्मुख कोण, तो y भी कितना होगा 80 होगा, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम कोण y बराबर कितना होगा 80, कैसे पता चला, तो पोस्टक के अंदर क्या लिख देंगे हम, पोस्टक के अंदर क्या लिख देंगे आपका सम्मुख सम्मुख कोण, ठीक है, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण के माध्यम से पता चलता है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा आपको क्या पता चल गया है, ये दोनों पता चल गए, ये भी कितना होगा आपका यहाँ लिख सकते हैं आप चाहे तो 80, ठीक है, अब ये 80 है तो डी भी कितना होगा आपका 80 होगा, तो ये चाहे तो निकालिएगा वरना छोड़ दीजिएगा। अब देखिएगा ये मतलब एक्स और वाई क्या होते हैं आसन कोण होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्या होते हैं आपस आपस में
आसन कोण होते हैं, और ये कितने के होते हैं? 180 के होते हैं। ये वाली लाइन आपकी कितने की होती है? 180 की होती है। तो हमारे पास y कितना दिया? 80, और ये टोटल होती कितने की है? 180 की। हम इसमें से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या दिया आपको देखिएगा, x बराबर लिखेंगे, ठीक है। x बराबर कितना दिया आपका? 180, ठीक है। उसमें से हम क्या करेंगे? उसमें से किसको माइनस कर देंगे हम? y का। तो ऐसा लिख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये प्लस में दिया है, तो हम क्या करेंगे? आपका दोनों के बराबर कौन सा है? 180। तो यहाँ पर ये कितना दिया है आपका? y कितना दिया है? 80। तो यहाँ पर लिख लेंगे 80 प्लस x बराबर आपका 180, ठीक है। अब बराबर ऐसा ही रहेगा। आपका 80 इधर का है, कुछ भी निशान नहीं है तो प्लस का, तो ये प्लस वाली संख्या किधर चली जाएगी? इधर। तो 180 ऐसे ही रहेगा, माइनस का 80 हो जाएगा, और ये x ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब 100 में से सॉरी 180 में से 80 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका? यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा आपका? 100 बच जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा आपका? 100 बचेगा, ठीक है। तो एक से कितना निकल गया बच्चों? एक से कितना निकल गया आपका? 100। कैसे निकला 100? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आसन कोण, ठीक है। क्या लिखेंगे? आसन, आसन कोण, ठीक है। आसन कोण चलेगा। आप क्या करेंगे? तो क्या निकल गया आपका? 100 निकल गया, ठीक है। 100 निकल गया। एक्स, अगर एक्स 100 है तो ये जो आपका सी दिया है, सी दिया है, ये कितना होगा? ये सम्मुख हो सकता था, ठीक है। ये क्या हो सकता था आपका? सम्मुख हो सकता था, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण हो सकता था। पर ये देखिए बाहर है, और इस प्रकार का होता है तो कैसा होता है देखिएगा, मैं यही समझा देता हूँ आपको। देखिए इस प्रकार की लाइन होती है और ऐसा होता है और ये होता है, तो ये कौन सा रैखिक होता है? और इसमें ये कोण कितने का बनता है आपका? ये कोण कितने का बनता है आपका? 180 का, ठीक है। कितने का बनता है बच्चों? ये 180 का बनता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? ये जो आपका दिया है जेड, ये कितने का है? 180 का। उसमें से हम ए को माइनस कर देंगे, ठीक है। मतलब एक्स को माइनस कर देंगे, जो हमारा कितना मिला हमको? 100। तो चलिए थ्योरिकल में लिखते हैं कैसे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? कोण जेड, ठीक है। कोण जेड प्लस कोण सी, ठीक है, बराबर कितना है? 180। कितना है आपका? 180 दिया है। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? चलिए 180 दिया है ना, 180। तो आप क्या करेंगे हम? आपका अब हम क्या करेंगे? आपका कोण, सॉरी ये ऐसा नहीं आएगा है ना, सॉरी। यहाँ पर क्या आएगा आपका? एक्स, एक्स बराबर कोण सी। कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा क्या आपका? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या है? सम्मुख कोण। अब सम्मुख कोण तो है, तो आपका ये कहने का मतलब है आपका ए कितना निकाला हमने? 100। तो ये सी भी कितना हो जाएगा? 100। पर ये जेड का क्या होगा? जेड थोड़ी ना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये कोण बन रहा है रेखिक कोण। तो इसका क्या होगा? हम इसमें से क्या करेंगे? आपका एक्स का कितना दिया है? 100, ठीक है। एक्स का 100 दिया है, तो क्या ये सी का भी 100 होगा क्या? ठीक है, ये हो गया, समझ में आया। अब देखिएगा, अब हम किसका निकालेंगे यहाँ पर? जेड का। तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, कोण जेड प्लस एक्स या सी, कोई सा भी। सी का भी क्या है आपका? एक्स, तो इसका रख लेते हैं। कितना दिया है? 100 बराबर, ये हो जेड क्या है? रेखिक कोण है, तो रेखिक कोण कितने के होते हैं? 180 का होता है, ठीक है। कितने का होता है? 180 का। तो हम 100 में से किसको माइनस कर देंगे? 180 में से 100 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये बराबर का है, इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 100, ठीक है। तो जेड बराबर क्या आ जाएगा आपका? 80, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका? 80 आ जाएगा। तो आपका जेड क्या निकल गया? जेड क्या निकल गया बच्चों आपका? 80। बस ये रेखिक युग्म था, है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप। यहाँ पर क्या है आपका? रेखिक है ना, रेखिक कोण, रेखिक कोण, या युग्म भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं था बच्चों इसमें, देखिएगा यहाँ पर ये सी, ए अगर 100 है तो ये भी सी कितना होगा? 100, क्योंकि ये तो ये थोड़ी ना रेखिक युग्म है, आपका सिर्फ जेड है। तो हम जेड में से माइनस कर देंगे 100, ठीक है। तो आपका कितना बचेगा? 80। तो वो क्या हो जाएगा? आपका जेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चौथा भी, एक और बचा है, पांचवा, उसको देख लेते हैं। लास्ट क्या है बच्चों आपका? पांचवा, ठीक है। इसमें देखिएगा बी कितना दिया है? 112। आपको सी निकालना है, वाई निकालना है, और इधर से आपका ए कितना दिया है? 40, और जेड आपको निकालना है, ठीक है। चलिए इसको बना दें। तो हम थ्योरिकल लिखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया है।
क्या है आपका 5वां, ठीक है। 5वें का आंसर करते हैं हम। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा बच्चों वीडियो। चलिए क्या दिया है वो लिख लेते हैं। तो दिया है क्या दिया है देखो, बी कितना दिया है 112। तो ये सामने वाली भुजा कैसी होती है, सम्मुख भुजा होती है। तो वाई क्या हो जाएगा आपका, वाई क्या हो जाएगा, कोण वाई बराबर क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं 112। अब ये कैसे पता चला हमको, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप क्या, सम्मुख कोण, ठीक है। सम्मुख सम्मुख कोण, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम, सम्मुख कोण के माध्यम से, ठीक है। चलिए आप क्या है आपका, ये है, ये हमने निकाल लिया। अब इधर एक से कुछ दिया नहीं है, ये दिया है। अब इसमें देखिएगा आप, ये क्या क्या होता है आपका, आसन कोण होता है, ठीक है। क्या होता है आपका आसन कोण। तो ए और डी से पहले हम क्या करेंगे, जेड और एक्स। अब देखिएगा मैंने अभी बोला था कि जेड जैसा होता है, वो क्या होता है आपका एकांतर कोण होता है, ठीक है। देखिए यहाँ से ये ऐसे गया, फिर ऐसे आया और ये लाइन, ठीक है। तो ये एकांतर कोण है। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, कोण एक्स, कोण एक्स बराबर कोण क्या होगा आपका जेड। ये क्या है, यहाँ इनका नाम लिख देते हैं। तो ये कैसे कोण है आपके, एकांतर एकांतर कोण, ठीक है। क्या है ये, एकांतर कोण है, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या है आपका, ये कोण कौन से होते हैं, ये वाले आपके, ये दोनों होंगे आपके आसन कोण। तो इसको अब हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कौन कौन से हैं आपके, डी, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, कोण डी, ठीक है। कोण डी, और क्या दिया है आपका, कोण डी, और क्या है आपका यहाँ पर, कोण डी के बाद में प्लस में कोण ए, ठीक है। कोण ए दिया है, ये दोनों दिए हैं आपको, ठीक है। तो दोनों को लिख लिया। अभी किसके बराबर है, आसन कोण कितने के होते हैं 118, ठीक है। तो इसके बराबर क्या रख देंगे हम 180, ठीक है। 180 रख देंगे। अब देखिएगा अब क्या होगा, यहाँ पे इनका नाम लिख देते हैं। हमको कैसे पता चला है ये दोनों आसन कोण है, तो ये आसन कोण के माध्यम से, मतलब ए और डी, इस प्रकार के कोण को क्या बोलते हैं, आसन आसन कोण, ठीक है। क्या है, आसन कोण, आसन कोण, ठीक है। तो डी कितना दिया है बच्चों, डी कितना दिया है देखो, डी हमने यहाँ पर ये सामने ये सम्मुख कोण था, तो ये 112 का था, तो ये भी कितने का था 112 का, ठीक है। तो डी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ क्या लिख सकते हैं डी की जगह 112 प्लस ए कितना है, ए कितना दिया है देखो बच्चों, ए दिया है आपका 40। तो यहाँ ए की जगह क्या लिख देंगे 40, ठीक है। बराबर ऐसा कैसा और 180 भी। अब इनको प्लस कर लेते हैं। तो 112 और 40 कितने हो जाएंगे आपके 154, ठीक है। 154 बराबर में इधर क्या है आपका 180, ठीक है। क्या है 180। अब आपका, सॉरी यहाँ पर जेड लिखना भूल ही गया था अपन, है ना, क्योंकि तीनों का निकालेंगे ना। तो यहाँ पर किसका रख लेंगे जेड, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा प्लस में क्या रख लीजिएगा, यहाँ जेड लिख लीजिएगा, क्योंकि हमको जेड का निकालना है ना, जेड का। तो ये एकांतर कोण के माध्यम से इसको निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पर जेड भी लिखिएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका प्लस का जेड, ठीक है। तो आप देखो ये 152 किसका है, प्लस का। तो 180 तो ऐसे रहेगा। अब ये 152 किधर चला जाएगा आपका, इधर, ठीक है। अब 180 में से 152 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, जेड बराबर बच जाएगा आपका 28, ठीक है। जेड बराबर कितना बचेगा आपका 128। देखिए मैं एक बार और बता देता हूँ। हमको डी और ए पता था, कैसे पता चला, आसन कोण के माध्यम से, ठीक है। तो हम जेड कैसे निकाल सकते हैं ना, जेड कैसे निकाल सकते हैं, डी और ए का हमको पता है, दोनों को प्लस कर लेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा जेड, ठीक है। चलिए तो आपका जेड कितना निकल गया बच्चों, जेड कितना निकल गया आपका 100, सॉरी 28 है ना। तो आपका एक्स भी कितना होगा, आप एक्स अब बता सकते हैं ना। देखो ये क्या होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं ना। तो एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं 28, ठीक है। एक्स बराबर भी क्या लिख सकते हैं 28, क्योंकि अब सम्मुख कोण हो गया ना, हमने एकांतर कोण से ये निकाल लिया था, ठीक है। आपका एकांतर कोण से दोनों को, एक्स और जेड को, तो देखो दोनों निकल गए, ठीक है। चलिए बच्चों, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।